मैनेजमेंट को शो में शामिल करेंगे। कॉर्पोरेट रडार में सोम डिस्टिलरीज 1993 में इनकी शुरुआत हुई थी और IMFL बनाने वाली देश की दिग्गज लिकर कंपनी में से एक है। कंपनी के पोर्टफोलियो में बियर के अलावा रम, ब्रांडी, वोडका और विस्की जैसे कई प्रोडक्ट्स यहाँ पर शामिल हैं। आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिसी लेवल्स पर जो बदलाव हो रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के नंबर्स पर, और मिडिल ईस्ट में भी जो टेंशन चल रही है, क्या उसका भी वो कुछ असर देख रहे हैं, ये थोड़ा हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के CMD JK अरोड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए हमें। सर, पहले तो ये कर्नाटक में जो अनाउंसमेंट हुई है, टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं, इसका आप ओवरऑल इंडस्ट्री पे किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हो? क्या आपकी कंपनी पे भी कुछ असर आप देखेंगे आने वाले समय में? जी जी, ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक मेजर माइलस्टोन है। इसको अभी आप लोग मीडिया या इंडस्ट्री या पूरा अभी इसको नहीं समझ रहे हैं। इसका ये बहुत एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप है। और एक बहुत कर्नाटका हमेशा से ही जो है काफी अच्छे उस पर हमेशा दे हैव बीन दे आर कीपिंग दी ऑलवेज लीड इन दी पॉलिसीज। तो ये भी जो उन्होंने किया है एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें देखिए, एक तो बात ये की है उन्होंने कि वो अपना रेवेन्यू टारगेट उन्होंने 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ सेट किया है। तो उसको करने के लिए इतनी ग्रोथ तो एक्चुअली है नहीं ना, इतना जो है इतना, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा टारगेट रखा है। तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जो अल्कोहल का जो परसेंटेज होगा उसी हिसाब से टैक्सेशन होगा। आप अगर ज्यादा अल्कोहल डालेंगे प्रोडक्ट में तो ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, और अगर रीजनेबल रखेंगे तो उतना कम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बियर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बियर में अल्कोहल कम होता है। और इससे कुछ थोड़ी सी हल्की प्राइसेस कम होंगी बियर की, और इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा, बिजनेस जो है। और जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को फायदा होगा, हम भी उनमें से एक हैं। मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी का जो ड्राफ्ट सबके बीच में है, और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो सर, कर्नाटक से अगर बात करें तो कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपोजर है आपका, कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहां से आता है? जी, हमारा कोई जो टोटल बिजनेस है उसका करीब 30% आता है हमारा कर्नाटका से। पर इसके बाद मैं समझता हूँ ये बढ़ करके कम से कम 35% तो हो ही जाएगा इसमें से अपना जो। ओके, तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ 30% का कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल है, लेकिन अब वो बढ़कर आने वाले समय में 35 की तरफ जा सकता है। सर, मुझे ये समझना था कि ये कर्नाटक सरकार ने जो अनाउंस किया है, क्या और भी आपकी पॉलिसी लेवल पर और भी क्या स्टेट गवर्नमेंट से, राज्यों से बात चल रही है? आने वाले समय में कुछ और भी स्टेट्स इस तरह के फैसले ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, ये है ना, इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा आएगा रेवेन्यू पर, और इंडस्ट्री पे इसका इतना अच्छा असर पड़ेगा कर्नाटका में, कि अदर स्टेट्स के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होगा बट टू अडॉप्ट दिस। ये जो है, क्योंकि इसके लिए इंडस्ट्री बहुत टाइम से लॉबिंग कर रही थी, पर इसको कोई ऑफिसर्स और गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। पर इन्होंने, जब हमने ये सारे रिप्रेजेंटेशंस 1.5 साल पहले दिए थे कर्नाटका गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हर आदमी अपनी अपनी बात करता है। तो उन्होंने एक कृष्णन कमेटी बनाई, एक करके, जो एक रिटायर्ड बहुत सीनियर IAS अफसर थे, उनकी उसकी उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई, और इन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की। इन्होंने बात की, अपने जो ट्रेड के लोग हैं उनसे बात की, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे बात की, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे बात की, जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स की, उनसे बात की, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से बात की। सबसे बात करने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी को वो किया करके। इसका बहुत वो आएगा, और मैं समझता हूँ कि बाकी की स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे अच्छा आएगा, इंडस्ट्री पे अच्छा आएगा इसका। जी। सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। एक आखिरी सवाल है, आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम केन्स, जो कैन्स हैं, उनके शॉर्टेज हो रहे हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। कितना इम्पैक्ट सर आप देख रहे हैं उसका? नहीं, देखिए, डेफिनेटली इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट है इसका। और ये करके इसको हमने फोर्स ही कर लिया था पहले ही, हमने इसको, तो हम लोगों ने तो इसको काफी बड़ी क्वांटिटी हमने जो है इम्पोर्ट किया इस बार। जो है हमारी कॉस्ट बढ़ गई है उसमें थोड़ी,
लेकिन कम से कम अवेलेबिलिटी हम तो दे पाएंगे बाजार में, ये जो है। पर इसका डेफिनेट उसका कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा सा ओवरऑल इंडस्ट्री भी थोड़ा सा सफर करेगी, क्योंकि बहुत एक बाजार में बड़ा चेंज है। केन का बहुत एक्सेप्टेंस हो गया बाजार में, तो जो परसेंटेज होता था पूरी सेल में करीब 15% होता था, वो बढ़ करके 20-22% हो गया केन का। तो केन की इसलिए शॉर्टेज है और इसका थैंक यू सो मच आपका। आपके काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आए हैं और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर हम स्टॉक दिखा सके अपने दर्शकों को, दिन की ऊपरी स्तर पर आ चुका है। 5.5% की शानदार मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एंड सॉरी अगैन सर, आपके फैमिली टाइम में हम इस सवाल जवाब कर रहे थे आपके साथ में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।